सुप्रभातम। इस कालांश में मैं अपने दशम वर्ग के छात्रों का स्वागत करता हूं। आज मैं नवीन पाठ्यबिंदु के साथ उपस्थित हूं। इस पाठ्यबिंदु में हम लोग आज समय ज्ञानम के विषय में जानेंगे, पढ़ेंगे। तो समय ज्ञानम मतलब समय का ज्ञान। हम लोग समय का ज्ञान कैसे करेंगे, टाइम का पता कैसे करेंगे, और वह भी संस्कृत में, इसका ज्ञान हम लोग आज करेंगे। तो सबसे पहले इसमें हम लोग जानेंगे दो तरह का प्रश्न होता है। एक तो कः समयः अर्थात समय क्या है, और कदा, कदा मतलब कब, और वह भी पॉइंट ऑफ टाइम जो कहते हैं हम लोग, अर्थात समय महत्वपूर्ण है, यहाँ समय ही बताना होता है। और यह मूल रूप से दिनचर्या इत्यादि को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। सबसे पहले हम लोग कः समयः, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो कः समयः, समय क्या है, ये हम लोग चार रूपों में देखते हैं। सबसे पहला सामान्य, दूसरा सपाद, तीसरा सार्ध और चौथा पादोन। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि सामान्य समय कथन में एकवादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षड्वादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम। अच्छी तरह से शुद्ध लिखने का अभ्यास यहाँ होना चाहिए ताकि अशुद्धि न हो। सपाद, सपाद का मतलब 15 मिनट बीत चुका। सवा, सवा तीन, सवा आठ, सवा छः, सवा चार इत्यादि को लिखने के लिए सपाद त्रिवादनम, सपाद अष्टवादनम, सपाद षड्वादनम, सपाद चतुर्वादनम, ऐसे ही हम लोग अन्य सामान्य समय को सपाद के साथ जोड़कर लिख सकते हैं। तीसरा है सार्ध। सार्ध का मतलब आधा भाग बीत चुका है। आधा भाग अर्थात 30 मिनट बीत चुके हैं। उसके लिए 2:30 सार्ध द्विवादनम, 5:30 सार्ध पंचवादनम, 9:30 सार्ध नववादनम, 11:30 सार्ध एकादशवादनम। ऐसे ही अन्य सामान्य समय को हम लोग सार्ध के साथ लिख सकते हैं। पादोन, पादोन पौने जिसको कहते हैं, अर्थात 15 मिनट बाकी है बजने में। तो 3:45 मतलब 15 मिनट कम है 4 बजने में। तो इसको क्या कहा जाएगा, पादोन चतुर्वादनम। वैसे भी हम लोग 3:45 ही इसको कहते हैं। कभी कभी हमारे छात्र गलती करते हैं, पादोन त्रिवादनम लिख देंगे, इसलिए कि यहाँ 3 है। तो ध्यान रखना चाहिए कि 15 मिनट कम है 4 बजने में, इसलिए पादोन चतुर्वादनम। पादोन षड्वादनम 5:45, पादोन अष्टवादनम, पादोन एकवादनम 12:45 का मतलब है कि 15 मिनट कम है 1 बजने में, इसलिए हम लोग इसको पादोन एकवादनम कहेंगे। इस तरह हम लोग देखते हैं कि सवा के लिए सपाद, आधा के लिए सार्ध, पौने के लिए पादोन इत्यादि शब्द का प्रयोग करते हैं। और समय बताते समय कः समयः, यह बताते समय हमेशा वादनम इस शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए। अब एक बात और है कि कभी कभी 5 मिनट कम है और 5 मिनट अधिक है। यह बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे,
तो कम के लिए ऊन या न्यून शब्द का प्रयोग करते हैं और अधिक के लिए अधिक, स्वतः अधिक का ही प्रयोग करते हैं। तो इसका एक एक उदाहरण, जैसे 8 बजने में 5 मिनट कम है तो पंचोन, पंच ऊन, पंचोन या पंच न्यून अर्थात पंच निमेषः न्यूनः, 5 मिनट कम है तो पंचोन पंचन्यून अष्टवादनम। और यदि 5 मिनट अधिक है, 8:05 तो पंचाधिक, पंच अधिक, पंचाधिक अष्टवादनम। ऐसे ही हम लोग अन्य सामान्य समय कथन को इसके साथ जोड़कर लिख सकते हैं। दूसरे तरह का प्रश्न है कदा। यह कदा समय सारिणी या दिनचर्या को बताते समय वादने का प्रयोग होगा। मतलब सबसे पहले कि कदा जैसे प्रश्न मूल रूप से समय सारणी या दिनचर्या बताने के लिए प्रयुक्त होते हैं, और इसको यदि हम लोग बताते हैं तो वादनम नहीं वादने ऐसा प्रयोग करते हैं। जैसे रेलयानम पंचवादने गमिष्यति, पंचवादने 5 बजे, तद्यानं पादोनदशवादने हरिद्वारं प्राप्स्यति, रमेशः 7 विद्यालयं गच्छति, सः 6:30 सायं क्रीडति। इस तरह वादने ऐसा प्रयोग हम लोग यहाँ देखते हैं। अब परीक्षा में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, प्रश्नों का प्रारूप क्या होता है, ये हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला इस तरह का प्रश्न आता है कि घड़ी का चित्र दिया हुआ रहता है और उसके नीचे या सामने खाली जगह देकर वादनम ऐसा प्रयोग पूछा जाता है। वहाँ लिखा भी रहता है समय 3:30, तो यहाँ हम लोग सार्धत्री केवल लिख देंगे, वादनम लिखा ही हुआ है पहले से। यदि यह वादनम न लिखा होता तो पूरा सार्धत्रिवादनम ऐसा लिखते हैं। या फिर यदि किसी की दिनचर्या होती है तो इस प्रकार लिखते हैं, गोविंदः 5:45, गृह कार्यम करोति, तो वादने यहाँ जोड़ेंगे अर्थात पादोन षड्वादने गृह कार्यम करोति। इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि प्रश्न का प्रारूप क्या होता है, कैसा होता है, और हम समझते हैं कि हम लोगों को बार बार ये सभी अभ्यास करना चाहिए और लिखने का, समझने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, तो अच्छी तरह से यह समझ में आ जाएगा। धन्यवाद।